सो इन द रीसेंट वीडियो जो हमने बनाया था सीएससी के डिटेल्स को कवर करते हुए, तो उसमें एक कमेंट आ गया, भैया आप जिस ईसी डिपार्टमेंट के बारे में बताओ या फिर ईसी ब्रांच को भी डिटेल में कवर करते चलो। तो यस वी आर विथ दिस, और जिनको इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ईसी कैसे वर्क करता है या फिर क्या है, तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट वीडियो। एंड अगर आपको लगता है कि आपको ईसी के बारे में पता है तो मोर डेफिनेटली यू आर इन द राइट वीडियो। और ये क्यों बोल रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा पता चलेगा, क्योंकि ईसी को लगता है कि सब लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, बट इतना डिटेल में कोई नहीं जानता भाई, ये फैक्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं द सेकेंड ऑप्शन आफ्टर सीएससी, क्यों है ये ईसी। क्योंकि कोई भी बच्चा है, आपने भी देखा है, आप जानते हो कि ईसी ही ब्रांच है जो आप सीएससी से रिलेटेड ब्रांचेस के बाद जानने वाले हो। दैट इज सीएससी की हो गया, आईटी हो गया, या फिर आप सीओई हो गया, ये सब जो ब्रांच है इसके बाद आप सीधे पहुंचोगे किस पे, ईसी पे। तो सेकेंड ऑप्शन क्यों है, क्योंकि ईसी एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर फोकस करता है किस पे, हमारे सीएससी डिपार्टमेंट पे, अदर देन आपकी आईटी वगैरह कोई और सी अगर ब्रांच है कोर्स में, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये सब चीज़ों में, तो सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस चलता है वो है ईसी का, सीएससी से रिलेटेड। इसलिए सेकंड ऑप्शन आप देखने मिलता है हमें, क्या, ईसी डिपार्टमेंट को ही भर। व्हाट इज ईसी। तो एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप जिस भी किसी कॉलेज में जाने वाले हो, आपको एक चीज़ ज़रूर देखने मिलेगी कि आपका राइट हैंड साइड में अगर सीएससी डिपार्टमेंट है और लेफ्ट साइड में आपका अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, तो ईसी डिपार्टमेंट दोनों के बीच में होगा। मोटा हिसाब में बोले तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सीएससी प्लस इलेक्ट्रिकल इज नोन एज द ईसी। ईसी में कई चीजें आ जाती है, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ये एक सबसेट्स में आ जाती है और बहुत ही ज्यादा माइनर चेंजेस है, और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या क्या चेंजेस है, क्योंकि मोटा बोला जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या चीज है, क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग डेफिनेशन बोलूंगा तो वो क्लियर नहीं होगी। Machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. नाउ अगर ईसी की बात करें तो ईसी में एक मोटे हिसाब से बोला जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीएससी एंड आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को ही ईसी बोलते हैं। बट इधर पर आप पढ़ाई क्या क्या करने वाले हैं, आप पढ़ने वाले डायोड्स, सेमीकंडक्टर्स, जो आपने सेमीकंडक्टर्स वाली यूनिट में पढ़ा है वो सब चीज़ें। और सेमीकंडक्टर आपको ईजी लगता है तो डेफिनेटली इट इज, बट आप ईसी में जब पहुंचेंगे तो आप और डिटेल में घुसते जाएंगे। दैट इज चिप्स, एक्सेट्रा वर्क्स हो गए, जो आपके डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, ये सब चीज़ों को आप डिटेल में थोड़ा एनालाइज करेंगे, इवन मोर देन दैट। तो ये होता है एक मोटा हिसाब में ईसी। अब अगर ईसी की बात करें तो ईसी में भी कई चीज़ें आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो ईसी इज द कोर वन, उसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा चीज़ें आ जाती है। इसमें कभी डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और एक जो सब्सक्राइब बटन है उस पर आप प्रेस करने की कोशिश करें, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए फ्री है पर वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हमारे जैसे क्रिएटर्स को। तो दैट इज द फेवर आई कैन आस्क यू फॉर। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है फी स्ट्रक्चर। ईसी की एक चीज़ मैं बता रहा, ईसी अभी सीएससी के बाद ही के टाइम पे बहुत ज़्यादा इमर्जिंग ब्रांच है, क्योंकि एक टाइम पे इनकी जॉब्स नहीं थी, क्योंकि कंपनीज नहीं थी, ठीक है। बट एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, फी स्ट्रक्चर के मामले में ईसी थोड़ा सा कॉस्टली बन जाता है कुछ कॉलेजेस में। अगर बोला जाए तो बहुत से कॉलेजेस मैंने देखा हूँ, स्टेट हो गए या फिर अदर कॉलेजेस हो गए, हल्की सी फीस ज़्यादा रहती है, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया या फिर नहीं है, सीएससी की बाद आई है या जो भी है एक्सेट्रा रीजन से। तो मैंने भी अपने कॉलेजेस या फिर दूसरे कॉलेज में देखा तो ईसी की हल्की सी फीस ऊपर रहती है, तो तब भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा यार 25 लाख अगर प्राइवेट में पढ़ो जस्ट लाइक बेट्स या फिर एक्सेट्रा में 25 लाख, और 2 लाख से लेके आप 12-13 तक पहुंच सकती है फीस। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस कॉलेज में पढ़ने वाले हो। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है प्लेसमेंट्स को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ प्लेसमेंट्स के बारे में तो ईसी का भी एक अलग सीन रहता है और सीएससी का भी अलग सीन रहता है। जस्ट लाइक आप ईसी की जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोडिंग से रिलेटेड पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, बट वो बहुत सारे लोग इसी में चले जाते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि ईसी में कोडिंग वगैरह सिखाई जा रही है, बट नॉट, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है ज़्यादातर केसेस में। तो ईसी की अगर मैं बोलूँ तो 15% इज़ द नंबर रफली जो कि कोर कंपनीज में जाते हैं इन टीयर 1, ठीक है। तो टीयर 1 में जस्ट लाइक कंपनीज कौन कौन सी रहती है ईसी की, इंटेल हो गई, कॉलकॉम हो गई, ब्रॉडकॉम हो गई, ये सब एक टॉप कंपनीज है जो टीयर 1 कॉलेजेस जस्ट लाइक आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया और बिट्स हो गया, ये सब जगह पे जाती है।
बाकी कोई ईसी की कंपनीज इक्का दुक्का पहुंच जाती है टीयर 2 में, और टीयर 3 में कोई नहीं आती है। टीयर 3 में आपको सीएस वाले ही जो सीएससी की कंपनीज है जो कि आईटी बेस्ड कंपनीज वो वही प्लेसमेंट दे रही होती है। तो इसमें भी आप टीयर 1 की बात करें तो 15% इज द नंबर स्टूडेंट्स का ईसी डिपार्टमेंट से जो जाते हैं प्लेसमेंट ऑन द कोर साइड, जो कि उनकी फील्ड रहती है। बाकी सब इसमें जाते हो। इसका परफेक्टली गुड रीजन है क्योंकि कोई भी कंपनी जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो रही है 45 लाख का पैकेज दे रही है, और अगर आप ईसी क्वालकॉम वगैरह होगा तो ये 10 से 12 दे रही है, तो नंबर्स में बोले यार तो ज़्यादातर पैकेज की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स द रीज़न। तो इसी के बोलबाला है क्योंकि सीएससी आईटी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच के बाद इसी के ही अच्छे पैकेज निकलते हैं। जस्ट लाइक टीयर 1 में यार 13 से 14 या 15 लाख तक खिंच जाता है। थोड़ा सा अगर हम टीयर 2 में आए तो इनका कुछ समथिंग 8 to 10 तक खिंच ही जाता है, या फिर 6 to 7 तक खिंच ही जाता है। टीयर 3 में 5 to 6 तक हमने देखने मिलता है। मतलब जो सीएससी के बाद सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट देखने मिलता है वो इसी ही ब्रांच में होता है। बस टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस, शॉर्ट में तो आपको चीज़ें बता देता हूँ, इसमें हम डिटेल में वीडियो ला सकते हैं। आप अगर हमें कमेंट करें तो ईसी और ईसी के अंदर जो सबसेट्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से टेलीकम्युनिकेशन हो गया या फिर ईआई हो गया, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है। हल्का हल्का डिफरेंसेस आता है जो बेस्ड ऑन द टेलीकम्युनिकेशन। अगर टेलीकम्युनिकेशन बोले तो टेलीकॉम वाला जो एरिया है जो कम्युनिकेट करने का जो टेलीकॉम से रिलेटेड रहता है वो डिफरेंसेस आ जाते हैं। ईसी वाला जो है चिप्स पे ज़्यादा फोकस करता है, इंस्ट्रूमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करता है। अब ये चीज़ें मेरे को भी नहीं पता कि आपको कितनी क्लियर होगी, तो ये स्किप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है लास्ट एडवाइस फ्रॉम द ईसी पार्ट। ईसी में अगर मैं काउंसलिंग लेवल पे बोलूँ कि आप अगर ईसी ले रहे हो टीयर 1 में अगर ले रहे हो तो अगर ब्रांड के हिसाब से अगर चल रहे हो तो आप ईसी को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 में आ रहे हो तो टीयर 2 में अगर ओवर सीएससी बोले तो आपको सीएससी ही प्रेफर करनी चाहिए। मतलब इन केस में एग्जांपल देके समझा देता हूँ। अगर आपको आईआईटी कानपुर में ईसी मिल रहा है और आपको उसी के नीचे, या फिर मान लेते हैं कि आईआईटी मंडी उसी के नीचे आती है, दैट इज द नेक्स्ट कॉलेज जो कि रैंकिंग्स में अच्छी है, तो आईआईटी मंडी में अगर ये सीएससी मिल रहा है तो देन यू शुड प्रेफर फॉर द सीएससी ऑफ आईआईटी कानपुर। नाउ नेक्स्ट अगर केस लें हम अपना इस पे दैट इज टीयर 1, तो अगर आपको फर्स्ट कॉलेज में ईसी मिल रहा है और आपको सेकेंड कॉलेज में आपको सीएससी मिल रहा है तो देन यू शुड प्रेफर फॉर द सीएससी, क्योंकि ये टीयर 1 टीयर 2 वाला जो झमेला है उसके अकॉर्डिंग मैं ये आपको सजेशन दे रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है कि अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो देन डेफिनेटली आपने यार इस वीडियो को पसंद आया होगा, वर्थ इट रखा होगा, तो उस लाइक से बटन को क्लिक कर दो जिससे एक मोटिवेशन मिले हमें, बाकी लोगों को एक जाए मैसेज कि दिस वीडियो इज वर्थ इनफ। कमेंट्स में बताओ जो चीज़ें मैंने पूछी है कि क्या बनवाना चाहते हो, एंड I'll see you in the next video। उसके पहले I would ask you to watch the video of CSC का full description या फिर full details that is appear on something इधर उधर, और बाकी तब तक के लिए I'll see you in the next video, और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको और भी कंटेंट मिलता रहे। I'll see you in the next video, till then see you, have a good day, bye bye।